नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार में 2 दिन तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लालू प्रसाद यादव ने दरगाह पर की चादर पोसी। बीजेपी नेता बोले शंकर जी को कभी जल तक नहीं चढ़ाया। जेडीयू नेताओं ने जताई नाराजगी। बिहार में महिला, युवा और बुजुर्गों पर नीतीश सरकार का फोकस। रोजगार पेंशन के साथ बड़ी योजना का किया ऐलान। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेट वीडियो पोस्ट किया है। पीएम मोदी के सपने में उनकी मां आई, बोली राजनीति के लिए कितने गिरो गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का देश के लाखों करोड़ों किसानों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार का ऐलान करके आम जनता को बड़ी राहत दी। अब उम्मीद है कि किसानों को दिवाली से पहले एक और खुशखबरी मिल सकती है। खुशखबरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे किसान। बिहार सरकार ने महिलाओं को दी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला, युवाओं और वृद्धजनों के लिए कई योजना शुरू की हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना। सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को आशा कार्यकर्ता के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी। इसका समापन वैशाली में 20 सितंबर को होगा। नेता प्रतिपक्ष यात्रा के दौरान 5 दिनों में 10 जिलों के कई विधानसभा क्षेत्र में जनता से संवाद करेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। बिहार के लोगों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। लोगों को शाही सफर का आनंद लेते हुए घर पहुंचेंगे। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर अगले माह शुरू होने जा रही है, जो बिहार में चलेगी। इसी तरह बिहार के नाम एक और उपाधि होगी। फिलहाल बिहार के देश के इकलौता राज्य है जहां वंदे भारत, अमृत भारत और नव भारत तीनों ट्रेन चल रही हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार के एक ही परिवार को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। बाद में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। जीविका की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए और समूह से जुड़ना अनिवार्य है। पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने प्रत्याशी के खर्च पर निगरानी रखने के लिए बैंकों में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। बैंक अधिकारियों को प्रत्याशियों के खाते समय पर खोलने और 10,000 से अधिक लेन देन पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। क्या क्या नियम बदलेंगे और किसको क्या लाभ मिलेगा, कौन लाभ से वंचित हो जाएगा, ये सवाल लगातार लोगों के दिमाग में आ रहा। आइए इन सवालों के जवाब को जान लेते हैं। कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि नमक, बाजरा और तेल जैसी जरूरी चीज भी सस्ती दरों पर ये मुफ्त में दी जाएंगी। पहले प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और चावल मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 7 किलो करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के से जुड़े लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर का फायदा भी मिलेगा। बिहार में अडानी के साथ 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का समझौता। नीतीश सरकार ने एनर्जी में बड़ा निवेश। भागलपुर जिले के पीरपीती में 2400 मेगावाट थर्मल पावर योजना का लेकर BSPHCL और अडानी पावर के बीच समझौता हुआ। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये योजना बिहार की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने को और रोजगार के अवसर बनाने में अहम साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी की पार्टी के विधायक एवं बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम गुरुवार को पटना में अपने समर्थकों के साथ ढोल लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के आवास तक पहुंच गए।
आधार कार्ड अपडेट बायोमेट्रिक मिसमैच से बचना है तो करें ये काम, वरना हो सकती है दिक्कत। आधार कार्ड में समय समय पर अपडेट कराना जरूरी है, खासकर अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान जानकारी सटीक नहीं होती है तो इससे काफ़ी परेशानी होने लगती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉनिटरिंग कैंडिडेट को बीजेपी से नुकसान आंकड़ों ने कर दिया दूध का दूध पानी का पानी। आमतौर पर माना जा रहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन के कारण जेडीयू अल्पसंख्यक उम्मीदवार को सफलता नहीं मिलती है। 2010 में जेडीयू के 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीते थे जब भाजपा के साथ थे। 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में 5 सीटें मिली थी। 2020 में जेडीयू के 11 में से कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं जीता था, साथ दूसरे स्थान पर रहे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को पश्चिमी चंपारण में बेतिया के चनपटिया के कुकुड़िया कोठी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला और जनता से बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि सितंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 2000 रुपये की मासिक पेंशन, 15 साल तक के बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपये की आमदनी वाली रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में महिला रोजगार योजना का आगाज 10,000 रुपये मिलेंगे सीधे खाते में, 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद का प्रावधान। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए योजना का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका इसी योजना का संचालन कर रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट आ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना हाईकोर्ट दरगाह पर चादरपोशी कर राज्य की सुख की शांति के लिए दुआ मांगी। इसी दौरान उसके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। लालू की इसी धार्मिक गतिविधियों को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी और जेडीयू ने इसी तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। इसी कदम में बिहार में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शुक्रवार को शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समीक्षा समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई है। राधाकृष्णन ने विपक्ष के कैंडिडेट को सुदर्शन रेड्डी को भी हराकर यह पद हासिल किया है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों गुटों में सीट बंटवारे के लिए बातचीत जारी है। महागठबंधन में कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी जैसे सहयोगी अपनी मांगों पर और जोर देने लगी है। ये मांग तब हो रही है जब महागठबंधन में 2 पार्टियां पशुपति कुमार परिषद की राष्ट्रीय लोक जनता दल एलजेपी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से जुड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन सीटों पर बंटवारा का ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। लालू अपने नवी फेल बेटों को राजा बनाना चाहते हैं। पीके ने उदाहरण देते हुए समझाया है कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीख लेनी चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। क्या लालू जी के बेटे नवी पास भी नहीं हैं, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। दूसरी तरफ बिहार के लोगों को उनके बच्चे मैट्रिक बीए एमए कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना की प्रगति को केंद्र मंत्री ने लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत विजन के तहत केंद्र जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण की सिंचाई योजना की निरीक्षण किया। केंद्र सरकार ने इसी योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। मंत्री पटेल ने अधिकारियों को योजना को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को लाभ मिल सके। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने तय किया फार्मूला। चिराग पासवान के लिए भी गुड न्यूज। बिहार की जनता में एनडीए ने अभी तक जेडीयू की सबसे अधिक सीट पर लड़ सकती है। इसी चुनाव में सीट शेयरिंग से पहले बिना ब्रदर के चर्चा होने लगी है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
सरकार ने जीएसटी रिफंड कर देशवासियों की महंगाई से थोड़ी राहत दी है, तो अब दिवाली से पहले एक और खुशखबरी की तैयारी चल रही है। सरकार ने 8 करोड़ लोगों को गुड न्यूज दे सकती है। दरअसल जीएसटी रिफंड के बाद अब भविष्य निधि यानी पीएफ के मेक ओवर की तैयारी चल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ की रिफंड की तैयारी कर रहा है। इसी बदलाव लोगों को पीएफ खाते में, बैंक खाते में सीधा सुविधा मिलने की उम्मीद है। ईपीएफ में 3.0 की इनपुट तैयार किया जा सकता है। अब चलेगा चुनाव आयोग का डंडा। 15 राजनीतिक पार्टियों पर संकट के बादल। बिहार में पिछले 6 सालों में निष्कासित राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने ऐसे दलों को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा था कि लेकिन कई दलों ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब चुनाव आयोग ने इन दलों के पंजीकरण रद्द करने की तैयारी है। इन दलों में 2019 में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का आरोप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदरगंज में 1065 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इससे यातायात सुगम हो जाएगी। पटना में 1433 करोड़ की लागत से अन्य विकास परियोजना का भी शिलान्यास किया है। बाढ़ में शमशान घाट, बख्तियारपुर बाढ़, मोकावा पथ का चौड़ीकरण की, गोवा नदी पर पुल और उमानाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसी दौरान पूर्णिया में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही लगभग 45 करोड़ रुपए की विकास योजना की शुरुआत करेंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे के रनवे का विकास का सबसे बड़ा रनवा होगा। राज्य का यह चौथा एयरपोर्ट होगा। लेकिन इससे पहले पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को एनएफएसई की ओर से उज्ज्वल कनेक्शनधारियों के लिए सिस्टम लागू करने का लिए कहा गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसई की ओर से उज्ज्वल कनेक्शनधारियों को भविष्य में ओटीपी बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों IOCL और BPCL की ओर से HPCL की ओर एक पत्र लिखकर इन्हें उपभोक्ता को रिफंड की डिलीवरी OTP के जरिए ही करने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अभिलेख एवं परिवहन निदेशालय ने विशेष सर्वेक्षण कार्य का कार्य कर रहे हैं संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है वे अब इसी आदेश के खिलाफ अपील अभिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए वे कार्यालय अवधि में राजस्व विभाग ने आकर ये अपनी ईमेल ID के माध्यम से विभाग की ID